घर में एलोवेरा का पौधा, उसके बहुत सारे फायदे। तो इसके फायदे हमें इतने हैं, हमारी स्किन से पकड़कर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदे का एलोवेरा। हर घर में ये पौधा होना ही चाहिए, क्योंकि इस पौधे के इतने फ़ायदे हैं कि हम बता ही नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे, अपने अपने गार्डन में मेरी ही तरह काम कर रहे होंगे, पौधों को देख रहे होंगे, सजा रहे होंगे, इनकी देखभाल अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक बहुत ही हर घर में ही रहना ही चाहिए एक बहुत ही खूबसूरत पौधा, यानी हमारे घर में रहने से इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, उसके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी दूंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो आइए देखते हैं, जानते हैं वो कौन सा पौधा है। आइए हम उस पौधे को आज थोड़ा सा रिपोर्टिंग भी करेंगे, क्योंकि वो पौधा मेरे पास बहुत सालों से एक ही पॉट में रहा है, इसलिए हम आज उसे रिपोर्टिंग भी करेंगे और उसकी बारे में जानकारी भी देंगे थोड़ी बहुत से। आइए चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा। एलोवेरा देखिए, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा हैं। इसमें बेबी प्लांट्स बहुत सारे निकल चुके हैं। देखिए, ये पौधा जब हमने लगाए थे तो इतने सारे बहुत सारे पौधे इसमें होते हैं। बेबी प्लांट्स निकलते ही जाते हैं, तो आप गिन नहीं सकते इतने पौधे इसमें होते हैं। इसकी पत्तियां हेल्थी और रस भरी, यानी इसमें जेल भरा हुआ चाहिए, तो हमें करना होगा इसमें कुछ काम। जब बेबी प्लांट्स निकलते हैं तो हम इस तरह से छोटे छोटे कंटेनरों में लगा कर रखते हैं, तो फिर वो इस तरह से बढ़ते हैं, तो हमें इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। इस तरह से छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में और छोटे छोटे कंटेनरों में लगाकर हम छोटे पौधे रखते हैं, क्योंकि इसे रखना ज़रूरी होता है। हम जब ये छोटे पौधे बड़े बड़े कंटेनरों में लगाकर रखेंगे, पानी ज़्यादा होगा तो अब हमारा पौधा मरने का चांस रहता है। जब हम किचन में कुकिंग करते समय कुछ हमारे साथ हादसे ऐसे होते हैं, कभी हमारे हाथ फट जाते हैं चूरी लगने से, कभी गर्म पानी गिरने से, ये तो हमारे साथ होते रहता है। तो इसका जेल काढ़कर हमें तुरंत ही लगाना चाहिए। इसका जेल स्किन से पकड़कर हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा है। इसके अंदर का जेल 1 चम्मच हम खा सकते हैं, वो भी गर्मियों के दिनों में। इसे ऐसी कौन सी भी खाद नहीं देना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए नुकसान हो। अब मदर प्लांट के आजू बाजू से सभी बेबी प्लांट को हटा देते हैं। अब हटाने के बाद देखिए, पौधे को साफ कर लेते हैं एक बार। जो भी हमारी पत्तियां देखिए सड़ी हुई है, गली लटक रही है, उसे सबको भी निकालते हैं। और निकालने का भी एक तरीके से निकालना चाहिए। अब जो मदर प्लांट था उसकी अच्छे तरह से गुड़ाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बेबी प्लांट निकले थे, उस वजह से पौधे की गुड़ाई करने नहीं मिल रहा था। तो अब बेबी प्लांट हमने सभी निकाल दिए, तो अब गुड़ाई अच्छे तरह से कर लेते हैं। जो सभी बेबी प्लांट देखिए कितने सारे निकले हैं, उसे रख देते हैं साइड में। अब इसका करेंगे दूसरा काम। तो हमने यहाँ पर एक छोटे से कंटेनर में देखिए पौधा लगा कर रखे थे, तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बढ़ चुका है। इसको भी एक बार निकाल लेते हैं और इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसकी मिट्टी को झटकते हैं और साफ़ करते हैं, और देखिए इस तरह से इसकी पत्तियाँ निकालते जाएंगे। सभी पत्तियों को निकाल कर रखेंगे, फेंकेंगे नहीं। अब इसके निकालने की देखिए ट्रिक। तो पीछे वाली भी पत्तियां हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि बीच वाली पत्ती तो हमारी ख़राब हो चुकी है, तो हमें साइड की दूसरी पत्ती को भी निकालना होगा। अच्छी पत्ती होगी तब भी इसे निकालना ही होगा। फिर हमें यहाँ पर देखिए, जब भी रूट्स इसकी लंबी हुई है उसे भी हमें कट कर कर काटेंगे। तो हमने यहाँ पर एक पौधा लगाया था, पौधा नहीं था वो, सभी सड़ गल गया था, तो फिर भी हमने मिट्टी में लगाया, वो भी पौधा अच्छे तरह से बेबी प्लांट निकाल चुका है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बोतल में भी हमने प्लांट लगाया था, वो भी अच्छे तरह से ग्रोथ हो चुकी है। अब करते हैं यहाँ पर मिट्टी की बात। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर गोल्ड मैर्निंग लिया है, और यहाँ पर लिए है रेत यानी बालू, और यहाँ पर हमने एक भाग मिट्टी का लिया है और इसमें डाल रहे हैं
साफ फंगिसाइड। इन सभी को अच्छे तरह से एक बार मिलाएंगे। सभी मिट्टी को मिलाते हुए सभी अच्छी तरह से एक बार इसका मिश्रण बनाएंगे। हमने यहाँ पर बकरी की मेंढकियों का खाद दिए हैं, आप चाहिए तो गोबर की खाद भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने लिए हैं कार्डबोर्ड के टुकड़े। कार्डबोर्ड हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसे नीचे थल में डालेंगे क्योंकि पानी जब भी हम देंगे तो इसमें से अच्छे तरह से पानी को सोख लेते हैं। उसके बाद भरेंगे मिट्टी, अच्छे तरह से दबा दबा कर हम मिट्टी को भरेंगे और लगाएंगे यहाँ पर एलोवेरा का पौधा। तो इस तरह से फ्रेंड्स पौधा लगाना चाहिए। इस तरह से लगाएंगे तो पौधा अच्छे तरह से ग्रोथ भी करेगा और अच्छा हमारा फ़ायदा भी इसमें बहुत होगा। एक से अनेक पौधे बनाना है तो हमें इसी तरह से पौधों को लगाना होगा। तो इस तरह से फ्रेंड देखिए, छोटी छोटी कंटेनर हम छोड़ते नहीं। देखिए ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल, इसमें भी हमने जो बड़ा पौधा हो चुका था उसको निकाल कर फिर से हमने बेबी प्लांट को लगा दिए। और यहाँ पर देखिए, आपने देखे होंगे मेरे छोटे छोटे 2 बेबी प्लांट निकले हुए थे, उसी को भी हमने देखिए एक छोटी सी कंटेनर हमने कट कर कर रखे थे, उसमें वो छोटे से कंटेनर में लगा रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा पौधा किस में लगाएं। एक अच्छा गार्डनर ही इसको समझ सकता है कि एक कौन सा पौधा हम किस में लगाएं। उसके बाद हमने यहाँ पर साफ फंगिसाइड लिए है और पानी में ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको हिलाएंगे और फिर हम सभी पौधों में देंगे। साफ फंगिसाइड का ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम फंगिसाइड डालेंगे तो हमारे पौधों में फंगस नहीं लगेंगे। अब जो भी पत्तियां हमारी निकली हुई है उसको सब हम जमा करके रखेंगे। फिर इसका भी कुछ ना कुछ हम पौधों के लिए ही बनाकर खाद डालेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स सभी पत्तियों को हम संभाल कर रखेंगे। पौधे को पानी 8 दिन में एक बार दीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहाँ तक की। जब तक के लिए फिर मिलेंगे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके पौधों के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।